अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो सीएसएस के एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन था। वो था डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्स, हाउ द कलर ऑफ स्टार्स इज़ कोरिलेटेड विद इट्स टेम्परेचर। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मैं 1 बाय 1 आपके लिए सॉल्व क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। मैंने इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ़ चीज़ों से कलेक्ट की है और आपके लिए लास्ट में जो बुक्स ने कुछ लिखा है स्टार वर्सेस प्लैनेट पे, उनके डिफरेंस पे, सब आपके साथ मैंने शेयर किया है बुक्स के पेजेस की पिक्स लेके। इस तरह आप देखें स्टार्स और प्लैनेट का जो डिफरेंस है, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट देयर ओन लाइट। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। Stars appears as point object as they are very far from Earth as compared to planets. Planets appear as disk as it is closer to the Earth. The stars do not change their positions with respect to each other as they are fixed at a point. Planets change their position with respect to each other as they revolve around the Sun. There are millions of stars in the galaxy. There are only 8 planets in the galaxy. A star has a very high temperature. Planets have low temperatures as compared to stars. तो ये डिफरेंस एक तरह से हो गया। फिर दूसरा ये डिफरेंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, छोटे छोटे जो हैं सेंटेंसेस हैं। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो आप इसको रीड करें, सेम वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमने कंपैरिजन करना है स्टार्स और प्लैनेट्स में तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट हम उसको बताएंगे कंपैरिजन में कि मीनिंग क्या है स्टार्स और प्लैनेट्स का, इनमें डिफरेंस क्या है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लाइट के दे हैव देयर ओन लाइट, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, इस तरह। फिर साथ में जो है उसकी पोजीशन, साइज, शेप, टेम्परेचर, नंबर, ट्विंकल, मैटर, इस तरह की चीज़ों को लेके उसका चार्ट बना के आप एक 3 कॉलम बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्स हमारे पास आती हैं कि क्या है हमारे पास, साइज़ है, कलर है, टेम्परेचर है, कंपोजिशन है और स्टार्स की ब्राइटनेस है हमारे पास। तो हम इसको, क्योंकि क्वेश्चन में फिर उन्होंने प्लैनेट्स को आगे नहीं एक्सप्लेन करने को कहा है, उन्होंने स्टार्स का कहा है। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्स है, व्हाट डज द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार्स डिपेंड ऑन। फिर इसका आंसर है कि डिपेंड्स अपॉन बोथ इट्स साइज एंड टेम्परेचर। What two ways determine a star's brightness? Two ways to describe the brightness of a star: apparent brightness and absolute brightness. ये इसके मैग्नीट्यूड्स भी हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स किसको कहा जाता है, apparent brightness और absolute brightness। ये apparent brightness और absolute brightness जो है मैग्नीट्यूड है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको किया है, लास्ट में इसको मैंने फुल एक्सप्लेन किया है। पहले हम टेम्परेचर की तरफ आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स जो है क्लासिफाइड बाय टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, क्लास ओ, क्लास बी, क्लास ए, क्लास एफ, क्लास जी, क्लास के, क्लास एम। इन क्लासेस में ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो आप इसको ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ओ बी अ फाइन गर्ल किस मी, मतलब इनकी जो क्लासिफिकेशन है आप इसको तरतीब से कैसे याद रखेंगे। तो आप ये सेंटेंस याद रखें तो आपको ये पूरी इनकी क्लासिफिकेशन तरतीब से याद हो जाएगी। ये स्पेक्ट्रल क्लास टाइप्स फॉर स्टार्स है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर और टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं ब्लू जो है बहुत ही हॉटेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो हॉट स्टार्स हैं वो ब्लू दिखते हैं। फिर नेक्स्ट है बी में ब्लू वाइट है, थर्ड में फिर वाइट है, येलो वाइट है, येलो है, ऑरेंज है और ऑरेंज रेड हैं। ऑरेंज रेड जो स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर लो है और जो ब्लू है वो हाई है। आपने कभी बर्नर को ऑन करके देखा होगा, जो ब्लू फ्लेम होता है वो बहुत ही गर्म होता है बनिस्बत जो रेड फ्लेम होता है। फ्लेम्स में भी कलर होते हैं, आपने देखा होगा येलो, रेड एंड ब्लू। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्स में जो टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर का ये जो क्लासिफिकेशन है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। ब्लू इज़ दी हॉटेस्ट 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड, रेड इज़ दी कूलेस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, येलो और सन 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड। सन येलो दिखता है
चीज़ें मैंने इस तरह दरमियान में ऐड की हैं कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। लाइट ईयर आए तो आप उसको लिख सकें, और यूनिट जो डिस्टेंस है स्टार्स को नापने के लिए उसका भी बताया है। एस्ट्रोनॉमर्स यूज अ यूनिट कॉल्ड द लाइट ईयर टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन दी स्टार्स। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, अबाउट 9.5 मिलियन किलोमीटर्स। अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, नॉट टाइम। तो ये डिस्टेंस का मेजर है लाइट ईयर, टाइम का मेजरमेंट नहीं है। Distance to stars, light speed, light travels at 300,000 km per second. Light year, the distance light travels in a year. तो ये आपको याद होनी चाहिए, इस तरह की इनकी डेफिनेशन। फिर स्टडी ऑफ स्टार्स जब हम करते हैं उसके टेम्परेचर का कोरिलेशन उसके कलर्स के साथ करते हैं, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, अपीरेंट मैग्नीट्यूड, ये सारा इंक्लूड होता है। तो उसमें साइंटिस्ट ने जो स्टडी की वो थे हर्ट्सबर्ग एंड रसल, ये दो साइंटिस्ट थे। डायग्राम उन्होंने दी। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। द HR डायग्राम कंपेयर्स द स्टार सरफेस टेम्परेचर विद इट्स एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। तो वो कैसे नज़र आता है, यानी उसका कलर कैसे नज़र आता है, वो कैसे दिखता है, उसका टेम्परेचर का कोरिलेशन है। HR diagram in the early 90s, two scientists named Hertzsprung and Russell each discovered that there is a relationship between the brightness of stars and surface temperatures, यानी color of stars आ गया आपके पास। Although these scientists did not work together, the graph that illustrates their finding is named after them। तो इनके बाद इनकी जो ये ग्राफ इन्होंने बनाया उसको नाम दिया गया इन दोनों साइंटिस्ट का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्स, जो Hertzsprung-Russell diagram है, graph showing the relationship between surface temperature and absolute brightness of star, used to classify stars and understand how stars change over time। नेक्स्ट मेन सीक्वेंस, ग्राफ पे एक मेन सीक्वेंस बना हुआ है, डायगोनल एरिया है ऑन HR डायग्राम दैट इंक्लूड्स मोर देन 90% ऑफ ऑल स्टार्स। तो मैं आपको अब नेक्स्ट दिखाने जा रही हूँ कि वो ग्राफ क्या था। इन्होंने ये ग्राफ डिज़ाइन किया, ये जो मेन डायगोनल जो पूरी लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये जो है स्टार्स की तरतीब है। सारे स्टार जो 90% थे वो डायगोनल पोजीशन में थे, सीक्वेंस में थे। हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आ रहा होगा, स्पेक्ट्रल क्लासेस हैं जो मैंने अभी आपको बताई, OB, AF, ये जो टेम्परेचर को इंडिकेट कर रही थी, उसके कलर को जो इंडिकेट कर रही थी, आप देख रहे होंगे कलर को भी कर रही हैं, ब्लू, ग्रीनिश, येलो और रेड लास्ट में है। और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड यानी उसकी अपीयरेंस कैसी है, ल्यूमिनोसिटी। मेन सीक्वेंस स्टार्स जो है 90% ऑफ स्टार्स अकर अलोंग द मेन सीक्वेंस। मिडिल एज्ड stable stars, mean sequence runs from upper left to lower right। upper left पे आपने देखा होगा stars are large, hot, luminous, इसकी एग्जांपल है blue giants। lower right stars are small, cool, dim, एग्जांपल है red dwarfs। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि टेम्परेचर का क्या कोरिलेशन है। young star is called a dwarf star। They can be colored red, yellow or white। Our sun is a yellow dwarf। Older stars are called supergiants। They can be colored red or blue। तो supergiant पिछले आपने एग्जांपल देखी। Star differs in brightness, the amount of light they give off। The brightness of a star depends on both its size and temperature। A larger stars tend to be brighter than a smaller star। A hotter star tends to be brighter than a cooler star। How bright a star appears depends on both its distance from Earth and how bright the star truly is। Because of these two factors, the brightness of a star is described in two ways: apparent brightness and absolute brightness। ये है apparent magnitude and absolute magnitude, वही brightness की बात आ जाती है, absolute and apparent magnitude। Absolute magnitude जो है is how much light is actually given off by a star, उसकी absolute है, कैसे appear हो रहा है। Apparent magnitude जो है is how bright a star appears to be from Earth due to how close or far away it is, उसका distance ज़मीन से कितना है। Brightness and luminosity में क्या difference है। How bright a star appears, apparent, ये apparent magnitude हो गया, यानी उसकी brightness हो गई। luminosity क्या है, how much light the star is actually giving off, ये absolute magnitude हो गया। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। the brightness of a star as seen from earth, ये apparent magnitude है।
अपीरेंट मैग्नीट्यूड ब्राइटनेस मेजर्ड एट एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड क्या है? एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ब्राइटनेस मेजर्ड एट 10 पार्सेक्स फ्रॉम द अर्थ। ये 10 पार्सेक्स जो है डिस्टेंस रखा गया है अर्थ से स्टार्स को मेजर करने के लिए। ये एग्जांपल दी गई है, सपोज करके ए और बी स्टार्स रखें, ल्यूमिनोसिटी और उसकी ब्राइटनेस अर्थ से कैसे नज़र आ रही है। तो वो जो ए बड़े साइज़ का है तो वो ज़्यादा ब्राइटर नज़र आ रहा है ज़मीन पे बनिस्बत बी के। तो ये साइज़ का डिफरेंस हो गया कि ज़मीन से उसकी ब्राइटनेस कैसे नज़र आ रही है, उसका डिस्टेंस की वजह से कैसे नज़र आ रही है। तो इस तरह की आप इमेजेस भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं। ये बड़ा अच्छा जो है इमेज पड़ता है, आपका इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे जो चेक करने वाला होता है। अपीरेंट मैग्नीट्यूड को जो इंट्रोड्यूस किया था वो था ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिप्पारकस। Based on naked eye observations, Hipparchus used 6 levels of brightness that he called magnitudes. The brightest stars, first magnitude, half as bright, second magnitude, dimmest stars, sixth magnitude. Apparent magnitude decreases as brightness increases. तो ये आप अपीरेंट मैग्नीट्यूड देख सकते हैं कि ज़मीन से हमें किस तरह नज़र आता है, कितने डिस्टेंस पे है सन, मून कितने डिस्टेंस पे है, वीनस है, फिर पोलरिस है, नेकेड आई हमारे लाइन क्या है। तो ये सब हम टेलीस्कोप से कैसे विजिबल हो रहा है, हमारे पास जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे कैसे नज़र आ रहा है। तो ये पूरा स्केल है, ये भी आप बना सकते हैं। फिर साइज़ का आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि याया स्टार्स आर लुक द सेम साइज बट दे आर नॉट। साइज ऑफ स्टार्स स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ड्वार्फ, मीडियम जाइंट और सुपर जाइंट। तो ये डिफरेंट साइजेस हैं स्टार्स के। ये टॉपिक मैंने जितना सिंपल करने की कोशिश की मैंने आपके साथ की, और ये मैंने कुछ नोट्स बुक से शेयर किए हैं आपके साथ, सिंपल से हैं, आप इसको एक नज़र पढ़ लें। टेम्परेचर का डिफरेंस है बुक में क्योंकि एक बहुत पुरानी बुक है, लेटेस्ट आपके साथ मैंने टेम्परेचर जो स्केल पे क्या है किस स्टार का वो मैंने शेयर किया है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।